रैली जो जुलूस निकला, अपने जुलूस में थे, आपने जुलूस का उद्देश्य को समझा कि जिस तरह से इटावा में संविधान का उल्लंघन करते हुए एक यादव समाज के और एक जाटव समाज के कथावाचक के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हुआ, उनके सर को मुड़वा दिया गया, उनके चोटी को काट दिया गया, उनके नाक को जमीन पे और वहां के लोगों के पैरों पे रगड़ा गया और उन्हें एक महिला के मूत्र उनके शरीर पर छिड़काव किया गया और कहा गया अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब तुम भागवत कथा वाचने के लायक हो गए हो। ये एक घृणित घटना, जहां आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो अपने आप को योगी कहते हैं, ऐसे लोग ऐसे घृणित घटना कर रहे हैं। जब सड़क पर उतरते हैं तो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, जब सड़क पे उतरते हैं तो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, और जब एक पिछड़े समाज के कथावाचक कर रहे थे, यादव समाज के कथावाचक कर रहे थे, तो आपको अपमान महसूस हो गया। अर्थात इनका उद्देश्य जो है, दिल्ली में बैठी आज सरकार है, उत्तर प्रदेश में बैठी जो सरकार है, उनका उद्देश्य जो हम लोग बार बार कहते आए हैं, इनका उद्देश्य संविधान को दरकिनार करना है और अपने संविधान और अपने तानाशाह जो मनुवाद है उसको लागू करना है, जो कि इस देश के लिए हितकर कभी नहीं। अच्छा, जो रैली आज का ये रैली यदुवंशी कल्याण समिति दुर्गापुर के तत्वाधान में हुआ है और इस रैली में SC ST OBC ब्राह्मण समाज, सभी लोग, राजपूत समाज, सभी लोग, समाज माने गोटा भारत जिसे हम कहते हैं, जिसे हम भारतवासी कहते हैं, सबों ने हिस्सा लिया है और इस इटावा के निंदनीय कृत्य को प्रतिवाद जनाया और बतलाया है। इस रानीगंज शहर से बतलाया है कि संविधान पे आघात करोगे तो यहाँ हमारे बगल में देखिए सिख संप्रदाय के ज्योति सिंह हमारे काउंसलर खड़े हैं, सुबह से बारिश में इस रैली के आयोजन में लगे हुए हैं और हम सबों ने मिल करके, हमारे मुस्लिम संप्रदाय, हमारे जमाल भैया भी आसपास कहीं होंगे, सभी लोग, मतलब इस भारत का जो नक्शा है, जो भारत का आत्मा है, आत्मा ने आज रानीगंज शहर से ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज ये यहाँ से आवाज उठी है और ये हम लोग करके रहेंगे। ये मनुवाद और ये जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, केवल हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, हम भारतवासी भाई भाई का स्लोगान इस भारत में चलेगा, यही बताने के लिए आज हम लोग बार बार कह रहा हूँ कि ये संविधान पर अटैक है। इसीलिए तो आज रानीगंज शहर में सभी समाज के लोग यादव समाज के बैनर तले, यदुवंशी कल्याण समिति दुर्गापुर के बैनर के तले सभी लोग एकजुटता के साथ संविधान पर अटैक करने वालों के खिलाफ आज एकजुटता के साथ उनका पुतला भी दहन किया गया। किनका पुतला? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला दहन किया गया, क्योंकि उनके कारण ही आज ऐसी घटनाएं घट रही है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हटते हैं सीट से तो उनका घर को गंगा जल से धोया जाता है, कभी कहीं पे सड़क पर राह चलते के ऊपर पेशाब किया जाता है, कभी कथावाचक, मतलब ऐसी कितने घटनाएं हैं। यूपी का CM का भी यहाँ चला है, बोले हो गया। आज इस मंच से क्या वार्ता देने चाहिए? मैंने तो कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, किसी का तानाशाही से नहीं चलेगा। और इस तानाशाही का नतीजा आप सड़क पे कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, यहाँ हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं, हम भारतवासी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन सभी हम भाई भाई हैं, ये नारा चलेगा। ये हिंदू हिंदू भाई भाई इस भारत में विरोध कर रहे हैं। आपका नाम? रुपेश यादव। ये सभा किया गया है, एक लोकतंत्र की बुलबुली है।
आज बताइए कि सबसे ज्यादा देशद्रोही कानून उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों में होता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक कैसा टेररिज्म जो हमारे देश के अंदर, जो हमारा देश का संविधान कहता है कि किसी के जाति के आधार पर शोषण नहीं होगा, किसी के भाषा के आधार पर शोषण नहीं होगा, किसी के रंग रूप के आधार पर शोषण नहीं होगा। तो हमारे जो कथावाचक गए थे वो तो कथाकार थे, कथा करते थे, तो उसको जाति के आधार पर उनको वो यादव समाज से थे, उसके साथ हरिजन समाज के समाज के लोग थे, सभी समाज के वहां पर दो तीन समाज के लोग गए थे, लेकिन उसको मुंडन किया गया, उनकी चोटियां काटी गई, उनको रात भर मारा गया, उसके बाद उनको एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से उसको नहलाया गया, मैंने उसके ऊपर छिड़का गया। ये हम लोग का संविधान विरोधी कार्य है, ये लोकतंत्र विरोधी कार्य है, अर्थात वो देश विरोधी है। तो हम उत्तर प्रदेश के सरकार से कहते हैं, जो बुलडोजर चलाते हैं, कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश विरोधी का कानून क्यों नहीं लिखा गया, अभी तक देश विरोधी कानून क्यों नहीं लगाया गया, ऐसे लोगों का अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अर्थात ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग अंग्रेज के चमचे आरएसएस थे, और ये आरएसएस के चमचे मोदी और योगी जैसे लोग हैं। ये विचार अंग्रेज चला गया हमारा देश से, लेकिन ये मोदी जैसे आरएसएस लोगों को अपने विचार को देके गया है। आज अंग्रेज ना रहे या ना रहे, ये अंग्रेज के विचार को लेकर के डिवाइड एंड रूल कर पॉलिसी ला दे रहा है। जिस तरह से हम लोग को देश विभाग में बट गया था, आज यहाँ पर ब्राह्मण के लिए एक लगता देश अलग होगा और पूरे बहुजन के लिए देश अलग होगा। ऐसे लोग इस देश को भाग करने के लिए चाह रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं, जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है वो देश विरोधी है, जो समाज विरोधी है वो देश विरोधी है। हम लोग मनुवाद को पूरे से पूरे इसको सिरे से नकारते हैं, और मनुवाद को इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको जलाकर उनको प्रतिवाद किया था, क्योंकि मनुवाद लोकतंत्र नहीं है और देश मनुवाद से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल यादव समाज नहीं, ये यादव समाज का अपमान नहीं है, ये हमारे देश के एक नागरिक का अपमान है कि जाति के नाम पर उसको शोषण किया गया। आज यहाँ पर एक यादव समाज के लोग पढ़ लिख करके पीएचडी पीडीएफ कर लेते हैं, एक बड़े ज्ञानी हो जाते हैं और संस्कृत विभाग पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं, तो क्या उनको प्रवचन देने का अधिकार नहीं है? तो आप कह दीजिए कि उसको सुनने का भी अधिकार नहीं है। अरे जो ज्ञान ले करके उसको दे नहीं सके, ज्ञान किस काम का है? तो ज्ञान लिया जाता है देने के लिए, प्रदान करने के लिए। तो कहता है तुम सुनो लेकिन बोलो नहीं, तो मतलब मंदिर को देखो लेकिन पूजो नहीं, मंदिर को देखो लेकिन ढुको नहीं, ये कैसा बात है? इसीलिए देश को भाग करने का काम बंद करें, और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके हम लोग उसको दंडित करेंगे संविधान के रूप से, एक साथ होकर के सभी लोकतंत्र। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए थे कि ऐसे विचारधारा के लोग बंगाल में पनपने नहीं देंगे, इसीलिए वो उसका मुखिया हुआ योगी और मोदी, इसीलिए उसका पुतला दहन किया गया। ब्राह्मण को एक षड्यंत्र करके उसको बढ़ावा दे रहा है, और ब्राह्मण जान नहीं रहा कि हम खाई में जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि हम खाई में जा रहे हैं। इसीलिए देश के सारे जाति अगर हट जाएंगे तो ब्राह्मण क्या अकेले सब चलाएंगे? कभी संभव नहीं हो सकता। ये देश लेकर एक जाति के लेकर देश कभी नहीं बन सकता। ये सभी देशवासियों के लेकर देश है, ये कहेंगे। मेरा नाम सिंटू कुमार भुइयां है, भुइयां समाज उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष है, और हम लोग बहुजन संयुक्त मोर्चा विभिन्न संगठनों में मिलकर एक साथ काम करते हैं। धन्यवाद।